मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 जबानों का घर हिंदुस्तान, इसके एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इससे पहले जो आपका चैप्टर था पानी की आलूदगी, वो बेटा आपके मतलब सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसलिए हमने उसे नहीं पढ़ा था। उससे पहले वाला जो चैप्टर नंबर 5 था, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, उसको हमने पढ़ लिया है। उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने अपलोड कर दिए, अगर आपने नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे आपका ज़बानों का घर हिंदुस्तान। इसके क्वेश्चन आंसर, जो भी क्वेश्चन आंसर आपके वन वर्ड में या एमसीक्यू में बनने की पॉसिबिलिटी है, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए है या आपको अच्छी लगी है ना, तो वो चीज़ें आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि सिर्फ एक कमेंट ही वो ज़रिया है जिससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लगी है ना। हमारी जो मेहनत है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी मैं परसों नरसों में एनालाइज़ कर रही थी, तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, है ना, बिना सब्सक्राइब किए हुए। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें इसे, है ना। 79 के जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उसे 100 के तक एटलीस्ट लेके जाए। चलिए तो इसे शुरू करते हैं, देखते हैं आज की वीडियो में हमारे पास क्या है। ज़बानों का घर हिंदुस्तान, है ना। तो अब यहाँ लिखा हुआ है, ज़बानों का घर हिंदुस्तान के मुसन्निफ़ कौन है, बताइए। हिंदुस्तान ज़बानों का घर हिंदुस्तान, जो ये आपका मजमून है, इसको किसने लिखा है। सैयद इम्तियाज़ अली ने लिखा है, इम्तियाज़ी ने लिखा है, या एहतिशाम हुसैन ने लिखा है, या फिर सर सैयद ने लिखा है, या इनमें से किसी ने नहीं लिखा है। चलिए अब जल्दी से मुझे आप जवाब दीजिए कि ये किसका लिखा हुआ मजमून है। हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, सैयद एहतिशाम हुसैन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, द्रावड़ कौन सी जबानें बोलते थे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका वन वर्ड में आ सकता है, जो 2 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और ये आंसर्स आपको सारे खुद लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो द्रावड़ जो है वो आपका द्रावड़, तमिल और तेलुगु तीनों ही जबानें बोलते थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। सैयद एहतिशाम हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए थे। ठीक है, तो देखिए 1912 में पैदा हुए हैं, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, लेकिन पैदा कहाँ हुए हैं, दिल्ली में, आजमगढ़ में, या फिर लखनऊ में, या फिर लाहौर में। तो सैयद एहतिशाम हुसैन जो है वो आजमगढ़ में पैदा हुए हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आजमगढ़। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, ज़बानों का घर हिंदुस्तान, ये किस किताब से लिया गया है। उर्दू की कहानी से लिया गया है, या उर्दू की आखिरी किताब से लिया गया है, या उर्दू और किताब से लिया गया है, या उर्दू और शऊर से लिया गया है। तो बताइए किससे लिया गया है ये। हाँ, तो इसका सही जवाब क्या है। देखिए ये सारे क्वेश्चन, आप ये मत सोचिएगा मैम पता नहीं कहाँ से ये क्वेश्चन लेके आ रही है, ये सारे क्वेश्चन आपके ही चैप्टर से लिए गए, क्योंकि आपका जब चैप्टर शुरू होता है तो उससे पहले सैयद एहतिशाम हुसैन के बारे में आपको दिया गया है ना। जहाँ पे सैयद एहतिशाम हुसैन के बारे में दिया गया है, वही ये भी बताया गया है कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, है ना। और वही सबसे लास्ट लाइन में ये वाली बात भी आपको बताई गई है कि ये जो मजमून है ज़बानों का घर हिंदुस्तान, ये आपकी किस किताब से लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उर्दू की कहानी। ठीक है, अब आप इसको लाइटली मत लीजिए। अभी मैंने 9th क्लास का सैम्पल क्वेश्चन पेपर शेयर किया था, तो उसमें इसी तरह के ही क्वेश्चन थे जो चैप्टर के अंदर से आए हैं, है ना। लफ्ज़ मायने के क्वेश्चन बना दिए गए हैं, मुतज़ाद है ना, जो उल्टे लफ्ज़ है, मुतरादिफ अल्फाज है, उनके क्वेश्चंस बना दिए गए हैं। तो इस चीज़ को आप समझें। अब यहाँ लिखा है देश, है ना, देश के क्या मायने होते हैं। देश के मायने मुल्क के ही होते हैं, ये आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। कबीला, कबीला के मायने क्या होते हैं। ठीक है, कबीला किसको कहा जाता है, मुल्क को कहा जाता है, अवामी बोली को कहा जाता है, गुरों को कहा जाता है, मिलजुल कर रहने को कहा जाता है। तो कबीले के सही मायने क्या होते हैं, गुरों के, है ना। आगे चलते हैं। प्राकृत के क्या मायने हैं। ठीक है, तो इसका जवाब देखिए, मुल्क हो सकता है, अवामी बोली, या फिर गुरों, या फिर मिलजुल कर। तो देखिए प्राकृत के मतलब होते हैं अवामी बोली, जो लोग लैंग्वेज अवाम बोलती है ना, जिसमें ग्रामर नहीं होती, उसको ही प्राकृत कहा जाता है। ज़बान और बोली में यही फ़र्क भी है ना। जो ज़बान होती है उसकी क्या है, पर्टिकुलर ग्रामर होती है ना, कहाँ आपको कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है। लेकिन
और कहाँ पे आपको का, की, के का इस्तेमाल करना है ना। वर्ब, एडवर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब चीज़ें एक सीक्वेंस में होती है। जबकि जो हम बोली बोलते हैं उसमें हम कोई भी चीज़ आगे पीछे कर देते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता उसमें, ठीक है। और बोली की कोई भी अपनी ग्रामर नहीं होती है। अब यहाँ देखिए, आर्या कौम ने किन ममालिक में तरक्की की, तो बताइए कहाँ कहाँ आर्या कौम गई। ईरान, चीन, यहाँ पे लिखा है तुर्किस्तान या फिर सभी। तो आर्या कौम ने सब जगह तरक्की की है, ठीक है। और सब जगह तरक्की करने के बाद फिर वो हमारे हिंदुस्तान भी आए थे, ठीक है। आर्याई समाज जिसे हम कहते हैं। लिखते हैं उर्दू कहाँ पैदा हुई है। तो देखिए, इसके लिए तो भैया हमेशा से लड़ाई रही है कि उर्दू कहाँ पैदा हुई। उर्दू एक हम कह सकते हैं लश्करी ज़बान थी, है ना। लोग मिलते गए, जो आपस में दो लैंग्वेज, तीन लैंग्वेज मिलके एक नई लैंग्वेज जो वजूद में आई हर जगह, वो बाद में चल के उर्दू कहलाई, ठीक है। हर जगह इस पे बहस रही है। कुछ लोग कहते हैं दक्षिण में पैदा हुई है, कुछ लोग कहते हैं शुमाल में पैदा हुई है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं एहतिशाम हुसैन के हवाले से, है ना, हम अपनी कहानी की जो है हमारी उर्दू की कहानी उसके हवाले से बात कर रहे हैं, तो सैयद एहतिशाम हुसैन मानते हैं कि उर्दू जो है वो शुमाली भारत में पैदा हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये आपका जो सवाल है ये आपका वन वर्ड में ही आता है, वन वर्ड कह सकते हैं या वन लाइनर जो सवाल होते हैं उसमें, कि हिंद आर्याई ज़बानें कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये जवाब आपको ये खुद लिख के तहरीर करना होगा कि हिंद आर्याई ज़बानें ये है आपकी, ठीक है। तो 7 ज़बानें हैं, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया, ठीक है। ये सारे आपको पता होने चाहिए। ये कोई एमसीक्यू नहीं था, ये आपका क्वेश्चन बन जाता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, तो आप लोग इसे कर लेंगे। तो एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपके चैप्टर के सारे सवालात इंक्लूड कर दिए। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ऐसा सवाल होगा जो आपसे पूछा जा सके इसके अलावा, ठीक है। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और जो मैंने आपको बताया था कि आपके लिए 3 वीडियोस अपलोड की जाएगी, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ये सीरीज़ को जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ, उसके बाद वो तीनों वीडियो आपके लिए शेयर करूँ, है ना। उसमें हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे कि एक ही बार में आपका पूरे चैप्टर के रिवीजन हो जाएंगे, और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी उसी में रिवाइज हो जाएंगे। सबक का खुलासा आता है या फिर कोई राइटर के बारे में लिखने को आता है, तो वो सारी चीज़ें उसी में ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसे यही फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी उर्दू में अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। और साथ ही साथ कैसी लगी है वीडियो, अच्छी बुरी जो भी लगी है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं इसे और अच्छा करूँ, अगर बुरी लगी है तो देखूँ कि क्या कमी है इसमें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।